हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे सेशन। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो 10 मिनट सीरीज चल रही है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इससे आप लोगों को ज़्यादा नहीं तो छोटे-छोटे टॉपिक्स को समझने में इजी रहता होगा। तो बाकी टॉपिक्स के सजेशन आप अपने नीड के अकॉर्डिंग मुझे देते रहिए, वो बेटर रहेगा मुझे लगता है रेदर देन कि मैं किसी अनयूजुअल टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, कि मैं अपने ऑडियंस के नीड के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊँ, और वो मेरे को इसलिए भी हेल्पफुल रहेगा ताकि मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, ये तो रही हमारी आपकी वाली बातें। आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं लेकर के आई हूँ, उसमें हम बात करेंगे सेंट्रॉइड के बारे में। उसको हम सेंट्रॉइड को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी स्ट्रक्चर को, पूरे वेट को या फिर पूरे एरिया को मैं एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, तो आप ये बात मानेंगे? आपको माननी पड़ेगी क्योंकि वी आर इंजीनियर्स। तो बात हो रही है सेंट्रॉइड की। इसको हम सीओजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। अगर कोई बॉडी है, सर्कल है, तो मैं बोलूंगी कि ये एक पॉइंट इस सर्कल का ऐसा होगा जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, जिसपे इस पूरे बॉडी का वेट या फिर एरिया कॉन्सेंट्रेटेड होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बनाते टाइम एक इंजीनियर के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि विदाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस स्ट्रक्चर का एरिया कॉन्सेंट्रेशन या वेट कैलकुलेशन बाकी सारी चीजें उस पर ही बेस्ड होती हैं। ठीक है। अब अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होता है, उसका फॉर्मूला अलग अलग होता है। अगर आपको चाहेगा, आप बोलेंगे तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना करके दूंगी। इसमें सिर्फ हम फॉर्मूलेस पे बात करेंगे और कैलकुलेशन पे बात करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये मेरा रेक्टेंगल थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। ठीक है। तो ये अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करूं, और ये इसकी हाइट हो गई, ये इसका ब्रेथ हो गया, तो इसमें आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा हमारा सीओ जी, ये लाई करेगा h/2 b/2 पे, यानी कि ऐसे और ऐसे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये x और y दोनों सिमेट्री है। सिमेट्री है तो ये स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप नॉर्मल शेप में यही देखेंगे कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा डिफिकल्ट कहाँ पे हो जाता है? जब हमारा कॉम्पोजिट सेक्शंस आ जाते हैं। लाइक अगर आप टी सेक्शन की बात करें, आप आई सेक्शन की बात करें, उन सब जगहों पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिमेट्री नहीं होने की वजह से। सिमेट्री में तो हम डायरेक्ट एरिया को कैलकुलेट कर देते हैं, एरिया और क्या कहते हैं आपका ये डिस्टेंस से कैलकुलेट कर दिया। जैसे इसका ही मुझे करना पड़ेगा तो मैं आपका एरिया निकाल करके इस डिस्टेंस से कैलकुलेट कर दूंगी तो मेरा एक्स एक्सिस पे मिल जाएगा। फिर एरिया निकाल करके h/2 से कैलकुलेट कर दूंगी तो मेरा वाई एक्सिस पे मुझे सेंट्रॉइड मिल जाएगा। तो ये तो इजी है, आपको कैलकुलेट करना डायरेक्ट मिल गया। लेकिन जब कंपोजिट सेक्शंस होते हैं तो इतना इजी नहीं होता है। ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्मुलेज होते हैं आपके सेंट्रॉइड के, वो आपको मिलेंगे। जैसे रेक्टेंगुलर का मैंने आपको बता दिया, ट्रायंगल का h/3 होता है, सर्कल का होता है, ऐसे सारे सेक्शंस के आपको होते हैं। अब अगर कंपोजिट सेक्शन की बात करते हैं तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। हम सपोज हम एक टी सेक्शन ले लेते हैं, ये मेरा टी सेक्शन हो गया। ठीक है। आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। इसकी जो मैं आपको इसका जो मैं क्या बोलते हैं ब्रेथ मान रही हूँ, मैं मानती हूँ कि ये इसको मान लीजिए कि 2 मीटर का है, सेंटीमीटर का है, जो भी है एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ऐसा सच कुछ बात नहीं। इसका मैं 1 मान लेती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ कि इसकी जो हाइट है वो 4 है, इसको मैं मान लेती हूँ कि ये 2 है, 2 मीटर। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बताया, तो अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे कट कर देती हूँ, तो ये सॉरी वाई एक्सिस पे कट कर देती हूँ, तो ये मेरा सिमेट्री है, यानी कि दोनों सेक्शन हमारे इक्वल पॉइंट में डिवाइड हो जाएंगे। ये हमारे लिए कैलकुलेट करना इजी है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इसको मैं एक्स सेक्शंस पे कैलकुलेट करती हूँ या एक्स सेक्शन पे मैं कहीं से कट करती हूँ, इस टाइम पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आएगा? ये मुश्किल है। पहली बात तो जब कंपोजिट सेक्शन यूज करते हैं तो हम ट्रायंगल्स में तोड़ लेते रेक्टेंगल्स में तोड़ लेते हैं। तो इसका जो मुझे कैलकुलेट करने के लिए आपका 2 रेक्टेंगल में मैं अलग अलग से तोड़ूंगी। अब मैंने बोला कि ये सिमेट्री है वाई एक्सिस पे, तो इसका एक्स हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम वाई ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि अगर कैलकुलेट कैसे करना है, अब अगर मैं सीओजी का आपको फॉर्मूला बताऊं तो आप सीधे से लिख लीजिए कि समीशन ऑफ a1 b1
समीशन ऑफ A1 V1 ही लिख लीजिए, A1 प्लस V1 ऐसे करके लिख लीजिए, समझने के लिए लिख लीजिए, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे, अब इसमें मुझे x बार और y बार कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैं इस बार का कैलकुलेट करती हूँ। अगर मैं x बार कैलकुलेट करती हूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका एरिया, मुझे एरिया कितना हो गया, 2 इंटू 1 2, यानी कि A1 इंटू आपका डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल का हम हाफ ले लेते हैं, तो हम हाफ ले लेंगे तो यहाँ पे 2 का 1 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, ठीक है, x बार में आपका, और आपका A1 आ जाएगा, यानी कि एरिया 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूंगी तो 2/2 कट के 1 आ जाएगा। अगर मैं इसको मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, आपको जिसमें भी समझना है उसमें समझिए। तो ये हमारा x बार कैलकुलेट कर लिया। मैं ध्यान से बताऊं कि ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, इजी एग्जाम्पल के लिए मैंने छोटे छोटे नंबर लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं y बार की। x बार तो इजी था, हमने कैलकुलेट कर लिया। y बार को तो हमको दोनों का y बार, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में लेकर के जाना है तो हमें y बार दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम इस सेक्शन को कंसिडर करते हैं। अच्छा, इसका एरिया क्या हो गया, 4 इंटू 2, इसका एरिया हो गया 8 इंटू, अच्छा इसकी हाइट टोटल 4 है, तो हम h/2 करेंगे तो क्या हाइट लेंगे, 2, h/2 करना है, तो ये हो गया हमारा 2 प्लस, अब बात करते हैं, अब इस वाले सेक्शन का हो गया, अब बात करते हैं इस वाले सेक्शन की। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 2, 2 इंटू 1, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 हो गया। अब हाइट की बात करते हैं। अब क्योंकि ये पूरा सेक्शन गया है मुझे मेरा, तो यहाँ पे 4 मैं पूरा लूंगी, प्लस ये अगर मेरा 1 mm का है तो इसको मैं 0.5 पे, b/2 मेरा जो होगा 0.5 होगा, तो प्लस 0.5, यानी इसका पूरा जो हाइट होगा, मैं ये पूरा और इसका आधा, इतनी हाइट लेनी है, अपॉन में आप करेंगे A1 प्लस A2, क्योंकि यहाँ पे दोनों एरिया हम लेंगे, क्योंकि हम दोनों सेक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, A1 A2 आपका मैं वैल्यू ही लिख देती हूँ, 4 2 8 और आपका प्लस और 2 1 जा 2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका y बार मिल जाएगा। तो इस तरह से y और x सिमेट्री, जब इसको सॉल्व करके आपको एक सेक्शन मिलेगा, ये तो इजी आपका 1 mm मिल गया, आपका इस एक्सिस में, आपका x एक्सिस में आपको मिल गया कि आपको 1 mm पे जाना है, यानी आधा जाना है। y बार जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस एक्सिस में मिल जाएगा कि आपको 4 और एक 5 की हाइट में कितने ऊपर जाकर के वो पॉइंट लेना है। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम दोनों सेक्शन को काट करके एक पॉइंट बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसको कैलकुलेट ही करके आपको बता देती हूँ, प्लस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 2 प्लस 0.5 4.5 अपॉन 10 टू 4.5 यानी 16 प्लस 9/10 16 5 20 24/16 हो जाएगा। तो 2 फिर इसको हम फर्दर काटेंगे तो यानी कि 6/4 3/2 3/2 यानी कि 1.5 के अप्रॉक्स में आएगा। यानी कि अगर मैं इस जितना भी ये आएगा उतनी हाइट पे, मैं यहाँ से, मैंने आपको सिर्फ इसको इजी करने के लिए कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये इस पे हम एक mm पे, सेंटीमीटर पे, जिस पे भी जाकर के ये पॉइंट हो गया हमारा, और नीचे से हम इतने पे जाकर के एक पॉइंट बनाएंगे, यानी कि यहाँ कहीं मेरा आपका 5 में से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेंगे और हम ऐसा मानेंगे कि उस पॉइंट पे हमारी पूरी बॉडी का वेट और एरिया कॉन्सेंट्रेटेड है, और उस पॉइंट को कंस्ट्रक्शन के लिए ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये एग्जाम्पल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फीडबैक मुझे कमेंट